हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ यूजीसी नेट विजुअल आर्ट जून 2009 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये है उसका क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये पसंद आए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसके राइट आंसर और इनके जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हो उसे बता सकूँ, क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक शैली को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार। लोक शैली को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं यामिनी रॉय। तो राइट आंसर हो जाएगा यामिनी रॉय। यामिनी रॉय का जन्म 1887 में पश्चिम बंगाल में हुआ और ये लोक कला से प्रभावित रहे। इन्हें 1955 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इनकी शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से पूर्ण हुई। इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स पेंटिंग है, जैसे माँ और बच्चा, मनसा देवी, नौका विहार। इसके अलावा हम अदर्स पॉइंट्स की बात करें, जैसे एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 इंदौर में हुआ और ये बड़ौदा समूह के संस्थापक माने जाते हैं। बी की बात करें, के.सी.एस. पणिक्कर। के.सी.एस. पणिक्कर का जन्म 1911 में कोयम्बटूर में हुआ। के.सी.एस. पणिक्कर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा कि चोल मंडल के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो के.सी.एस. पणिक्कर। और चोल मंडल की स्थापना कब हुई? 1966 में। नेक्स्ट, राम कुमार। राम कुमार का जन्म 1924 में हिमाचल प्रदेश में हुआ। इनकी एक प्रसिद्ध श्रृंखला है बनारस की घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सेकंड, के हब्बर की रेखा चित्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोक शैली पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोक शैली। लोक शैली के अलावा इसमें है घनात्मक शैली, प्राच्य शैली, यथार्थवादी शैली। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में प्रथम कला विद्यालय कहाँ शुरू हुआ? तो भारत में प्रथम कला विद्यालय मद्रास में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। अब मद्रास में अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, तो मद्रास का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट। इसकी स्थापना कब हुई? 1850 में हुई। बी, बेंगलोर। बेंगलोर कॉलेज का है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज अंबेडकर विधि, जो कहाँ है? बेंगलोर में है। मुंबई की बात करेंगे, तो मुंबई में जो भी आर्ट कॉलेज हैं, मुंबई की सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट कॉलेज है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट, दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा मुंबई। इसका राइट आंसर है हमारा मुंबई। तो हम लगाएंगे इसका मुंबई। अब मुंबई में हम देखेंगे, मुंबई में अगर इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट हम कुछ देखते हैं तो आता है कि राजा रवि वर्मा ने ऑलियोग्राफ प्रेस की स्थापना कहाँ की? मुंबई में की। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ऑलियोग्राफ की स्थापना राजा रवि वर्मा ने किस वर्ष की? तो 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लैरियन एडवर्टाइजिंग का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बेट्स। छठा क्वेश्चन, विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों को माध्यम के रूप में उपयोग का एक प्रमुख क्या है? एक प्रमुख लाभ है व्यापक प्रसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक प्रसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्लाइंट तथा विज्ञापन एजेंसी के बीच संपर्क आधारित होता है। इसका राइट आंसर है अकाउंट एग्जीक्यूटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर डेविड ओगिलवी ने लिखा है। डेविड ओगिलवी इसका राइट आंसर है। कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन
इसमें किसकी व्याख्या की गई है? मैंने खून चखा है, इसमें इसकी व्याख्या की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 9 क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणी मूर्ति का शिल्पकार कौन है? तो यक्ष यक्षिणी का शिल्पकार है रामकिंकर बैज। इसका राइट आंसर है रामकिंकर बैज। अब रामकिंकर बैज के बारे में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो रामकिंकर बैज का सबसे पहले रामकिंकर बैज का जन्म कब हुआ? 1906 में हुआ। और इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है, इसकी मूर्ति मानी जाती है यक्ष यक्षिणी। इसके अलावा संथाल परिवार इसकी इम्पॉर्टेंट मूर्ति हैं। इसके अलावा अगर हम अदर पॉइंट्स को देखें, जैसे मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में कोलकाता में हुआ। ध्रुव मिस्त्री का जन्म हुआ 1957 गुजरात में हुआ। इनकी एक इम्पॉर्टेंट मूर्ति है मैन विथ डॉग। नेक्स्ट नंदगोपाल का जन्म 1946 बेंगलोर में हुआ। ये मूर्तिकार और चित्रकार दोनों माने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 10। सारनाथ स्थित बुद्ध की प्रतिमा किसके ऊपर उत्कीर्ण की गई है? ए है जोधपुर बलुआ पत्थर, बी है अंबाजी संगमरमर, सी है चुनार बलुआ पत्थर, डी है उड़ीसा ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर है हमारा चुनार बलुआ पत्थर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर के बारे में अगर हम पढ़ें तो चुनार बलुआ पत्थर का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? सारनाथ और गुप्त काल में। सारनाथ में चुनार बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था ना। तो चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर या बलुआ पत्थर कहा जाता है। इसे सैंड स्टोन भी कहा जाता है बलुआ पत्थर को। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बर्निनी एक क्या था? बारोक शिल्पकार था बर्निनी। अब बर्निनी के बारे में अगर हम जानेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो भी हो आंसर को कभी कभी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं और क्वेश्चन को कभी कभी आंसर में। तो हम बर्निनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्निनी का जन्म 1598 में हुआ था। इनकी कुछ मूर्तियां हैं, जैसे डेविड, अपोलो एंड डफने। इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं, द रेप ऑफ प्रोसरपीना। तो ये सब इनकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग और मूर्तियां मानी जाती हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 12। लिट्स 14 ईयर ओल्ड आंसर किसकी कृति है? किसकी है? डेविड स्मिथ की है कि अगस्ट रोडिन की है कि एडगर देगा की है कि मेडार्डो रोसो की है? तो यह पेंटिंग है हमारी एडगर देगा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडगर देगा। अब एडगर देगा का जन्म कब हुआ? एडगर देगा का जन्म 1834 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। ये प्रभाववादी चित्रकार माने जाते हैं एडगर देगा। प्रभाववादी, यथार्थवादी और एक चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार और ड्राफ्टमैन भी रहे। इनके जो चित्र है लिटर 14 ईयर ओल्ड आंसर। इसके अलावा इनकी कुछ पेंटिंग्स ऐसे बैलरीना और एडगर देगा कि 14 ईयर ओल्ड आंसर कब बनी? 1880 में बनी। कहाँ रखी है? नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में रखी है। इसका साइज़ क्या है? 39 इंच है। 39 इंच है। 39 इंच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 13 क्वेश्चन, इंग्रेविंग तथा एचिंग निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है? ये इंटेग्लियो का भाग है। अगला क्वेश्चन 14, क्रेयॉन तथा इंक का उपयोग किस में होता है? तो मेकअप प्रिंटिंग में होता है। किस में होता है? मेकअप प्रिंटिंग में होता है। इसका राइट आंसर है मेकअप प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन
टाल्कम पाउडर का उपयोग किस में होता है? टाल्कम पाउडर का उपयोग लिथोग्राफी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। निम्नलिखित में से कौन एक आर्टिस्ट है? निम्नलिखित में से कौन एक आर्टिस्ट है? तो इसमें ऑप्शन में है M.F. हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर, अनुपम सूद, महेंद्र पांड्या। तो निम्नलिखित में से कौन एक आर्टिस्ट हैं? हमारे अनुपम सूद। अनुपम सूद। अनुपम सूद का जन्म 1944 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ। और अवनींद्रनाथ टैगोर के अलावा सबसे पहले हम देखेंगे M.F. हुसैन। M.F. हुसैन का जो जन्म है 1915 में इनका जन्म हुआ। और इनकी एक सबसे फेमस फिल्म है मीनाक्षी। मीनाक्षी। और ये पैग ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं। बी हम देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के डेट ऑफ बर्थ है 1871, कोलकाता में हुआ है, जोड़ा सांगो में, कोलकाता। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है वो है भारत माता। नेक्स्ट महेंद्र पांड्या। महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इनमें से कोई एक उत्तर आधुनिक चिंतक है? 16 में हमारा राइट आंसर था अनुपम सूद। 17 की बात करेंगे तो इनमें से कोई एक उत्तर आधुनिक चिंतक है। अब इसका राइट आंसर है हमारा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसलिए है क्योंकि E.H. ग्रॉम्ब्रिज जो है इनका जन्म 1909 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ये कला इतिहासकार हैं। ये कला इतिहासकार हैं। फिर हम बात करेंगे जॉन गोल्डिंग की। तो जॉन गोल्डिंग का जन्म हुआ 1929 यूके में। ये कलाकार तथा कला इतिहासकार माने जाते हैं। सी जैक डेरिडा। इनका जन्म 1930 में हुआ। ये दर्शन शास्त्र, इतिहासकार और ज्ञान मीमांसा माने जाते हैं। आधुनिक चिंतन, उत्तर आधुनिक चिंतन, ये तीनों आर्टिस्ट नहीं माने जाते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 18 की। 18 में हमारा है 18 में है 6ठी शताब्दी में मथुरा में एक महान शिल्पकार कौन है? महान शिल्पकार यशोदत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह यहाँ से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहमदनगर। 20 क्वेश्चन एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जिसमें सल्तनत स्थापत्य का सम्मिश्रण है वह इस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर दिल्ली है, आगरा है, सी है भरतपुर, डी है ओरछा। इसका राइट आंसर है ओरछा। ओरछा के बारे में हम कुछ पढ़ें तो ओरछा हमारा कहाँ है? एमपी में है। ओरछा हमारा एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 21 में साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग के बिना जानवर के समान होता है। किसने कहा था? भर्तृहरि ने कहा था। आर है एक कलात्मक मस्तिष्क सभी के पास है लेकिन कुछ लोग ही इसे अभिव्यक्तिशील होते हैं। ये हमारा क्या है? अभिकथन है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, ए सही है और आर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इसमें अभिकथन ए है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के थीम भारतीय हैं परंतु उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों की तकनीकों का अनुसरण किया। आर है कलाकार अपने विचारों को अपने तरीकों से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वह थीम तथा शैली दोनों के लिए परिष्कृत तत्व का चयन कर सकता है। इसका राइट आंसर है ए सही है तथा आर भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। राइट आंसर ए। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 23
द कंपनी दोनों पर खर्च करती है, एक कंपनी दोनों पे खर्च करती है कथा लेखन पर तथा प्रचार के लिए मीडिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए। आर है प्रचार पर कुछ खर्च नहीं होता। इसका राइट आंसर है हमारा ए। तथा और आर दोनों सही है। ए और तथा आर दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आ जाते हैं। 24 है हमारा अभिकथन। 24 इसमें है अपने उत्पादों में उपभोक्ताओं की रुचि जगाने तथा उत्पादों के प्रति जागरूकता बनाने के लिए प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शनों के माध्यम से विक्रेता उत्पादों को प्रमोट करते हैं। आर है जब अन्य चैनल असफल हो जाते हैं तब विक्रेता अपने उत्पादों के प्रमोशन के लिए प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं। इसका राइट आंसर है सी। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 हमारा अभिकथन। पहले इसमें पढ़ेंगे आकृति परक शिल्पों में टेक्स्ट चरल सतह जीवात्मा उत्पन्न करती है। आर है शिल्पों को भिन्न रूप से निर्मित करने के लिए शिल्पकारों को एक नई तकनीक मिली। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर तो इसमें नहीं था यूजीसी नेट के आंसर में, इसलिए 26 की बात करेंगे। 26 में है रौंदा एक प्रतीकवादी सिंबोलिस्ट भी हैं और प्रभाववादी इम्प्रेशनिस्ट भी हैं, क्योंकि रौंदा ने अपनी कृति में 19वीं शताब्दी के 2 प्रमुख दिशाओं को संयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। इसका राइट आंसर है सी। ए सही है और आर गलत है। ए सही और आर गलत है। 27 की बात करेंगे। 27 क्वेश्चन प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया में धातु की प्लेट के अवांछित भागों को मिटाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। यदि धातु की सतह पर अपर्दन अवरोध नहीं लगाया जाए तो तेजाब एक विध्वंसक का कार्य करता है। यूजीसी नेट ने भी इसका कोई राइट आंसर नहीं डिक्लेयर किया है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 में पहुंचते हैं। 28 है हमारा, ये भी अभिकथन है। धातु की प्लेट का उपयोग कर एचिंग प्रिंट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि किसी तकनीक सहायता के बिना भी एचिंग आसानी से किया जा सकता है। इसका भी आंसर डिक्लेयर नहीं है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। तो हम 29 पे पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर यूजीसी नेट ने नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन है 29। श्रेयवाद क्लासिकीवाद की धार पश्चिमी कला के इतिहास से अदत्त संकल्पना है तथा इसे भारतीय कला पर लाद दिया गया है। श्रेयवाद क्लासिकीवाद एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जो भारतीय कला के इतिहास में उपनिवेशवाद से चली आ रही है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। इसका आंसर है ए और दोनों सही है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की हम बात करें। 30 क्वेश्चन में हमारा भारतीय कला परंपरा में आध्यात्मिकता की धारणा एक संकल्पनात्मक कोटि के रूप में प्रयुक्त की गई है। आर है आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति के मूलभूत भाग के रूप में प्रचलित हुई है। इसका राइट आंसर है डी। ए और बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर है हमारा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। निम्नलिखित पेंटिंग के दक्षिणी स्कूलों के सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। दक्षिणी स्कूलों के, अब दक्षिणी स्कूलों के अब यहाँ पे ऊपर नीचे करके उनके स्कूल दिए गए हैं। जैसे
अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर। इसका हम डेट भी बता देते हैं। अहमदनगर 1490 में हुआ और बीजापुर 1490 बीजापुर को भी माना जाता है, और गोलकोंडा है हमारा 1518 और बीदर है हमारा 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पश्चिम देशों में हुए कला आंदोलनों की सही क्रम में चयन कीजिए। तो इसका ए है अभिव्यंजनावाद, घनवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद। बी है अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद और दादावाद। सी है दादावाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद। डी है अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद और दादावाद। इसका राइट आंसर है हमारा ए। इसका राइट आंसर है, क्योंकि अति यथार्थवाद मैंने बी लगा दिया। इसका राइट आंसर है ए। बी पे टिक हो गया। ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इनका कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। अब इसका राइट आंसर हमारा होगा डी। इसका राइट आंसर है हमारा डी। पहले मध्यकालीन आएगा, फिर रोमनेस्क आएगा। रोमनेस्क को इसमें लिखा हुआ रोमन क्यू, रोमन आएगा, फिर गोथिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। वरिष्ठता की दृष्टि से इनके सही क्रम का चयन कीजिए। जो आर्टिस्ट हैं रेम्ब्रांड, दिलाक्रा, क्लाउड मोने। इसमें केवल मोने ही दिया हुआ है, जिनका पूरा नाम है क्लाउड मोने। दूंसा क्या, मार्शल दूंसा। अब इनका अगर हमें डेट ऑफ बर्थ ही पता होगा तो ही हम सीक्वेंस लगा पाएंगे। तो इसका सीक्वेंस में हम लगाएंगे। रेम्ब्रांड का जन्म कब हुआ? 1606 में हुआ। दिलाक्रा का कब हुआ? 1798 में। क्लाउड मोने का 1840 में। मार्शल दूंसा का 1887 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35। भारत में जिस प्रकार से 4 प्रमुख जनसंचार माध्यम आए हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सही क्रम में इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा, सबसे पहले होगा हमारा प्रिंट, फिर होगा रेडियो, फिर होगा फिल्म, फिर आएगा दूरदर्शन। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या हो गया? सी। राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। रंग जिस प्रकार से सामान्य प्रयोग में काम में आते हैं उनके सही क्रम का चयन कीजिए। ए है मर्जेंटा, बी सेकेंड है पीला, वाई, सी है सियान और 4 है के मतलब ब्लैक। उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्याम, मर्जेंटा, पीला और काला। तो राइट आंसर बी। SMYK शॉर्टकट में होता है SMYK। कभी कभी शॉर्टकट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की बात। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन हैं, तो हम हिंदी में बात करते हैं। तो 37 में क्वेश्चन है वरीयता की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। आर्टिस्ट हैं दीपक बनर्जी, नैना दयाल, रीनी धुमाल,
पिनाकी बरुआ। अब इनके भी डेट ऑफ बर्थ पता होने चाहिए तभी ये कालक्रम में लग पाएगा। फिर नैना दलाल 1935, दीपक बनर्जी 1936, रीनी धुमाल 1948 यानी कि 1948 और पिनाकी बरुआ 1954। इन सबके डेट ऑफ बर्थ से ही हम इस आंसर को राइट कर सकते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 38, सामग्री के सेट का निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। इसका सही क्रम, इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, स्क्रीन, पीवीसी, स्क्वीजी और टेबल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन कीजिए। ए है हमारा मौर्य, कुषाण, प्रतिहार, गुप्त। बी है हमारा प्रतिहार, कुषाण, गुप्त, मौर्य। सी है हमारा मौर्य, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार। डी है गुप्त, मौर्य, गुप्त, कुषाण और प्रतिहार। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, मौर्य, कुषाण, गुप्त और फिर प्रतिहार। क्योंकि पहले मौर्य वंश आया, फिर कुषाण वंश आया, फिर गुप्त वंश आया, फिर प्रतिहार वंश आया। अगर हमें वंश तैयार हैं अच्छे से, मौर्य वंश से लेकर लास्ट जितने भी वंश हैं, अगर हमें वो सीक्वेंस में याद है तो हम सीक्वेंस आराम से लगा सकते हैं। वंश के साथ साथ उनके स्थापना वर्ष कि मौर्य वंश कब आया, कुषाण वंश कब आया, गुप्त वंश कब आया, प्रतिहार वंश कब आया, अगर हमारा ये तैयार है तो हम आंसर आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। ए है बादामी, कारला, पीतलखोरा, महाबलीपुरम। बी है पीतलखोरा, कारला, बादामी, महाबलीपुरम। सी है कारला, पीतलखोरा, बादामी, महाबलीपुरम। डी है पीतलखोरा, बादामी, कारला, महाबलीपुरम। इसका राइट आंसर है हमारा डी। इसका राइट आंसर है डी, पीतलखोरा, बादामी, कारला और फिर महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 में हम जा रहे हैं। 41 हमारा है मिलान। जैसे हैदराबाद म्यूज़ियम कहाँ है? सलारगंज म्यूज़ियम। ये कभी कभी होता है ना कि सलारगंज म्यूज़ियम कहाँ है? हैदराबाद में। वह जस्ट अपोजिट है। हैदराबाद का सुमेलित क्या है? सलारगंज म्यूज़ियम। तो सलारगंज म्यूज़ियम हमारा आ जाएगा, सलारगंज म्यूज़ियम आ जाएगा। हैदराबाद सलारगंज म्यूज़ियम। फिर एलोरा, एक मिनट थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद हो गया हमारा सलारगंज म्यूज़ियम। बी एलोरा जाएगा हमारा कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा में ही है। अजंता की बात करेंगे, अजंता में कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? पद्मपाणि बोधिसत्व। और पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता किस गुफा नंबर में है? पहली गुफा नंबर में है। अब बीजापुर कहाँ है? गोलकोंडा, यानी कि गोलकोंडा कहाँ है? बीजापुर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 भी मिलान है। इंडियन म्यूज़ियम कहाँ है? इंडियन म्यूज़ियम है हमारा कोलकाता में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। इंडियन म्यूज़ियम हो जाएगा हमारा कोलकाता। फिर भारत भवन कहाँ है? भारत भवन हमारा भोपाल में है। भारत भवन भोपाल में है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही चलाने में, फर्स्ट वीडियो है ये। अगला क्वेश्चन है सलारगंज म्यूज़ियम। सलारगंज म्यूज़ियम कहाँ है?
हैदराबाद में। सलारगंज म्यूज़ियम हमारा हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूज़ियम, ये हमारा मुंबई में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 का पीका क्या है? रेखा की लंबाई मापने वाली इकाई। पीका रेखा की लंबाई नापने वाली इकाई। फॉन्ट है हमारा टाइप। ह्यू है हमारा रंग। टेक्सचर क्या है? सतही गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर है सी। पीका पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मैच द फॉलोइंग ये भी है। अल्बर्ट ड्यूरर, इनका पूरा नाम है अल्बर्ट ड्यूरर। ये कहाँ के रहने वाले हैं अल्बर्ट ड्यूरर? जर्मनी के। तो अल्बर्ट ड्यूरर हमारा हो जाएगा जर्मनी। लक्ष्मा गौड़ है हैदराबाद। सोमनाथ होर शांति निकेतन। कृष्णा रेड्डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। ए.एच. रजा किससे संबंधित हैं? पेंटिंग से हैं। ए.एच. रजा किससे संबंधित है? पेंटिंग से। ए.एच. रजा पेंटिंग संबंधित हैं। ए.एच. रजा पेंटिंग। सतीश गुजराल, इनका है म्यूरल। शिवा चची मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन। पी.आर. दरोज स्कल्पचर। इनका राइट आंसर है सी। एच.एस. रजा पेंटिंग, पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जून 2009 के जो 50 क्वेश्चन थे, इसमें 5 क्वेश्चन पैसेज का है, जो अब इस वक्त तो नहीं आते हैं लेकिन पहले आते थे। तो 5 क्वेश्चन पैसेज का था। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको पसंद आया। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था चलाने में, क्योंकि ये फ़ोन से ट्राई किया। कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ईयरली क्वेश्चन आपके लिए लाऊं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं इसके आगे का ईयरली क्वेश्चन लेके आऊँगी। कोशिश करूँगी कि मैं 2009 से लेकर मैक्सिमम जितने ईयर के क्वेश्चन पेपर हो सकें वो सॉल्व करा सकूँ। 2020 के यहाँ तक के अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ तक का 2009 से लेके यहाँ तक का करा पाऊँ। बाकी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।